नूह वाले मामले के बाद में हांसी में भी एक बवंडर हुआ था, एक मामला हुआ था और मुकदमा दर्ज हुआ था कुछ लोगों पर हेट स्पीच का। दरअसल बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता थे और तमाम और लोग थे, उन्होंने प्रदर्शन किया था और कुछ ऐसी भाषाओं में बात की थी जिसके बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन अब एक बार फिर से एक यात्रा निकल रही है। बजरंग दल एक यात्रा निकालेगा 6 सितंबर को और इसी दिन मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर वो हांसी में होंगे और उसी दिन बजरंग दल हांसी से लेके बड़सी तक एक यात्रा निकालेगा जिसमें दावा किया गया है कि 250 गाड़ियां मौजूद रहेंगी। बड़सी में एक कार्यक्रम होगा। पुलिस की निगाहें इस पूरी यात्रा पर रहेंगी कि क्या कोई ऐसा बवंडर फिर से हांसी में हो सकता है। हालांकि जो आयोजक हैं उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा कि वो शांति प्रिय ढंग से तमाम कार्यक्रम को निपटाएंगे, उसका आयोजन करेंगे, लेकिन पुलिस की और सरकार की निगाहें इस कार्यक्रम पर रहेंगी। और अब से कुछ देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बजरंग दल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो क्या कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर में एक विशेष पूजा अर्चना करके टाइगर राजा सिंह जो हैदराबाद से हमारे बीच में आ रहे हैं, जो हिंदुत्व के बहुत बड़ा चेहरा और एक बहुत बड़े नेता हैं, वो यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद हांसी के मुख्य बाजारों से होते हुए वो कार्यक्रम स्थल नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम बड़सी पहुँचेंगे। यहाँ उनका पहुँचने का जो समय है वो 4:30 बजे है और जो वहाँ पे मुख्य कार्यक्रम होगा बड़सी के अंदर, वहाँ 7 बजे उनका कार्यक्रम शुरू होगा। तो इसके लिए पिछले काफ़ी समय से हमारी तैयारियां चल रही हैं और लगभग सभी तैयारियां हमने पूरी कर ली है। और अभी हमने पता चला है कि 6 ही तारीख को मुख्यमंत्री भी हांसी आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम हमारे यहाँ के कार्यक्रम से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर तक है। हमारे कार्यक्रम से उनका कोई मैच नहीं है। फिर भी अगर कोई ऐसी बात आती है या प्रशासनिक तौर से हमारे पास कोई सूचना आती है तो उसके विषय भी हम सोचेंगे। मेवात वाले केस में क्या चल रहा है? कुछ लोगों पे हांसी मुकदमे दर्ज हुए थे, उसमें क्या अभी प्रोसीडिंग्स है? उसमें जांच चल रही है और हम प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं उनके साथ हम जो भी है सहयोग है पूरा हमारा। टाइगर राजा सिंह को यहाँ हांसी में बुलाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, इनका तो पहले भी हमने एक बार प्रयास किया था हनुमान जन्मोत्सव पर उनके कार्यक्रम का, लेकिन तब उनको समय नहीं मिल पाया था। तो अब उन्होंने हमें स्पेशल समय दिया और पिछले लगभग 4 वर्षों से हमारा कार्यक्रम बड़सी के अंदर चलता आ रहा है जन्माष्टमी महोत्सव का। तो उसी को लेकर के हमने उनसे आग्रह किया था और उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया। और हिंदुत्व के जागरण का जो वो मुख्य काम करते रहते हैं, उसी विषय को लेकर के हमारे बीच में आएंगे और हिंदुओं को एक अच्छा संदेश देने का काम वो यहाँ पे करेंगे। बड़सी जो है हांसी से काफी दूर है, फिर भी ये यात्रा हांसी से बड़सी तक क्यों जाएगी? वहीं पे हो सकता था कार्यक्रम। क्योंकि एक तो यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना कार्यक्रम है, शिवलिंग स्थापना का कार्यक्रम है हांसी के अंदर, और इसके बाद ही वो बड़सी जाएंगे। और बड़सी में पिछले लगभग 4-5 साल से लगातार हो ही रहा है, तो इसलिए वहाँ पे हमने कार्यक्रम रखने का योजना बनी थी। पहले भी बजरंग दल ने जो किया था उसमें वो हेट स्पीच के मुकदमे दर्ज हुए थे, तो क्या इसमें भी कोई भाषणबाजी रहेंगी आपकी यात्रा के दौरान? किस तरह का क्या माहौल, मामला, कितने लोग शामिल होंगे? इस यात्रा में यहाँ लगभग 250 से प्लस गाड़ियाँ रहेंगी, बाइक रहेंगे, और वहाँ जो मुख्य कार्यक्रम होगा वहाँ पे लगभग 30 से 35 हज़ार हिंदू समाज इकट्ठा होगा। और इसमें हेड स्पीच वाली कोई बात नहीं रहेगी, केवल हिंदू समाज के जागरण के लिए ही हमारा कार्यक्रम हिंदू जनसभा होगी। और एक अच्छा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा जिसमें सभी हिंदू समाज, जिसमें माताएँ बहनें भी रहेंगी, बच्चे रहेंगे, बुजुर्ग रहेंगे। तो एक सुंदर भव्य और अच्छा कार्यक्रम ये होने जा रहा है। इसमें हेड स्पीच या किसी अन्य तरीका का कोई विवाद होने की कोई हमारी तरफ से ऐसी योजना नहीं। हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। मेवात वाले मामले के बाद में कितना लगता है आपको कि सरकार ने सही किया, गलत किया, न्याय हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, वो सरकार का काम है, वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन जो वहाँ पे हिंसा हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। बहुत ही बुरा वो एक समय था और शासन प्रशासन ने अच्छा वहाँ पे यात्रा से पूर्व ही उन्होंने तैयारियां कर लेनी चाहिए थी। हमें लगता है कि कोई ना कोई चूक वहाँ पे रही है शासन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। मतलब समय रहता है, अगर पुलिस प्रशासन या शासन कुछ करता तो ना होती है। हाँ, अगर अच्छे तरीके से वहाँ पे पुलिस सुरक्षा देने का काम करती और सरकार एक मजबूत दृढ़ शक्ति दिखाती तो ऐसा हादसा नहीं होता, ऐसा हमें लगता है। इसके बाद तो कई वहाँ पर जो ऐसा करने वाले उपद्रव थे उनके मकान वगैरह भी तोड़े गए हैं।
हाँ, वहाँ पे काफ़ी आई हैं चर्चाएं कि भी वहाँ पे एक समुदाय विशेष को टारगेट करके सरकार ने ऐसा किया है, लेकिन जैसी जानकारी हमने वहाँ में मिली, हमने बात की है, तो केवल समुदाय विशेष नहीं, वहाँ पे हिंदू समाज के भी काफ़ी दुकानें और घर ध्वस्त हुए हैं। तो ये किसी समुदाय विशेष को टारगेट करके नहीं किया। सरकार अपना काम कर रही है, जो उनको जांच में दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ वो कर रही है, लेकिन हमारा मुख्य कार्यक्रम अब टाइगर राजा सिंह का है और उसी पे हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और मेवात हिंसा के बाद भी हिंदू समाज एक ऐसा कार्यक्रम चाह रहा था हरियाणा के अंदर, और इसमें केवल हांसी हिसार नहीं, पूरे हरियाणा और हरियाणा से बाहर के लोग भी हिंदू समाज शामिल होगा। काफ़ी उत्साह हमको देखने को मिल रहा है। हमारे पास विभिन्न संचार माध्यमों से ऐसी सूचनाएं आ रही कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू समाज इसमें एकत्रित होगा।